हाय एंड वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है इरिगेशन एंड टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स। तो सबसे पहले इरिगेशन क्या होता है? जब हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं या फिर हम अपने घर में भी किसी प्लांट को ग्रो करते हैं, उसके बाद हमें टाइम एंड अगेन उसको वाटर करना पड़ता है। ठीक है, वाटर हम ऐड करते रहते हैं टू द सॉइल सो दैट प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक है, अब इरिगेशन हमें क्यों ज़रूरी है? लाइक हमने तो क्रॉप्स अब हमने सीड्स को भी सो कर दिया, प्लांट्स थोड़े से बड़े भी हो गए, तो हमें टाइम एंड अगेन इसको वाटर क्यों करना पड़ता है? हम रेनफॉल पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं रह सकते बिकॉज़ रेनफॉल तो काफ़ी अनप्रडिक्टेबल है, कभी होगी कभी नहीं होगी। तो इससे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है वाटर का, और हमें पता भी नहीं होता हमारे सॉइल में वाटर टेबल कितना है। तो उस वजह से हमें इरिगेट इसको करना पड़ता है। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? हम आर्टिफिशियली वाटर को ऐड करते हैं। लाइक वी डोंट डिपेंड ऑन द रेनफॉल, बट हम खुद से ही वाटर ऐड करते हैं अपने फील्ड में, सो दैट प्लांट्स वो वाटर यूज़ कर सके और अच्छे से ग्रो कर सके। वो हमारा इरिगेशन होता है। तो इरिगेशन हम किन चीज़ों की वजह से करते हैं? स्प्रेज होते हैं, पंप्स होते हैं, एट्सेट्रा। वो सब चीज़ें यूज़ करते हैं अपने फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए। इरिगेशन की एक चीज़ है, ये ऑप्टिमम होना चाहिए। इट शुड नॉट बी टू मच नॉर टू लेस। ठीक है, टू लेस होगा तो प्लांट्स को ऑब्वियसली वाटर इनफ नहीं होगा ग्रो करने के लिए, और टू मच होगा तो उस वजह से वाटर लॉगिंग वगैरह हो जाती है, जो सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज कर देगा, उसका पीएच चेंज कर देगा, और वीड्स जो है उनकी भी ग्रोथ हो जाएगी। तो ओवरऑल हमारे क्रॉप्स पे नेगेटिव इफ़ेक्ट ही पड़ जाता है। नाउ व्हाई इज़ इट रिक्वायर्ड? इट्स बिकॉज ये हमें मॉइस्चर ऑफर करती है फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स, और ये अनइवन रेनफॉल में हेल्प करती है बिकॉज कभी हमें पता नहीं होता कितना रेनफॉल होगा भी या नहीं होगा, और कुछ जगहों पे काफ़ी कम रेनफॉल होता है, वहाँ पे तो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है हमें इरिगेशन। और जो इरिगेटेड लैंड पे प्रोडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अनइरिगेटेड लैंड जो होता है। ठीक है, बिकॉज वाटर इज़ लाइफ, एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू मेक फैलो लैंड कल्टिवेबल। जिस लैंड पे आप कुछ कल्टिवेट नहीं कर रहे थे, लेकिन वाटर ऐड करने की वजह से वाटर ब्रिंग्स लाइफ टू दैट लैंड, और उस पर भी हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन जो है क्रॉप्स की वो भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो कि इंडिया में हुआ भी है बिकॉज अ लॉट ऑफ लैंड हैज़ बिन मेड कल्टिवेबल with the help of irrigation systems. We have a lot of different types of irrigation systems, और वो depend करते हैं like हम कौन सा use करेंगे, that depends on the type of soil, climate, crops and resources. तो जो main types है irrigation systems के, वो है surface irrigation, localized irrigation, sprinkler irrigation, drip irrigation, center pivot irrigation, sub irrigation and manual irrigation. Now let's discuss these systems one by one. सरफेस इरिगेशन में क्या होता है? जैसे यहाँ पे ये पिक्चर है, उसमें हम सिर्फ एक बड़ा सा ट्यूब होता है जिसमें वाटर पास हो रहा होता है, कहीं कहीं पे उसकी आउटलेट होता है, और उसी वजह से वाटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द ग्रेविटी। इसमें हम कोई पंप वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, और ये बहुत सिंपल सा है। बस सरफेस पे हम वाटर ऐड करते हैं, फिर वो कितना डीप डाउन चला जाएगा सॉइल में, कितना रिटेन हो जाएगा, कैसे इवेपोरेट हो जाएगा, उस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस हम सरफेस पे इरिगेट कर देते हैं लैंड को। नेक्स्ट लोकलाइज्ड इरिगेशन है। लोकलाइज्ड इरिगेशन में हम क्या करते हैं? पूरे फील्ड में हमने बहुत नेटवर्क ऑफ पाइप्स स्प्रेड कर दिया होता है, और उसमें से वाटर जो है बहुत ही लाइक उतना ज़्यादा हमने प्रेशर ऐड नहीं किया होता है, बहुत लो प्रेशर पे हमने वाटर इन नेटवर्क ऑफ पाइप्स में से पास कर दिया होता है, और वो जो है जहाँ जहाँ पे आउटलेट होता है वहाँ पे बाहर आके सॉइल के साथ ऐड होता है, और वो सॉइल को मॉइस्ट रखता है। ठीक है, बहुत ही लो प्रेशर पे हम इसमें वाटर पास करा देते हैं थ्रू दीज पाइप्स। देन स्प्रिंकलर इरिगेशन है। इसमें भी हमारे पास नेटवर्क ऑफ पाइप्स होती है हमारे फील्ड के बीच में से कहीं कहीं पर, लेकिन इसमें वाटर काफ़ी हाई प्रेशर पे हमने इन पाइप्स के थ्रू पास कराया होता है, और उस प्रेशर की वजह से जहाँ जहाँ पे आउटलेट होता है तो काफ़ी फोर्स से वो वाटर निकलता है, और बहुत रेनफॉल की तरह स्प्रिंकल कर रहा होता है पूरे फील्ड को। ठीक है, इसमें हम ओवरहेड स्प्रिंकलर्स यूज़ करते हैं। देन अगेन ड्रिप इरिगेशन, इसमें भी हमने पाइप्स स्प्रेड कर दी होती है थ्रू आउट द फील्ड, और जहाँ जहाँ पे प्लांट होता है वहाँ वहाँ पे इन पाइप्स में से आउटलेट होता है, जिसमें
पानी टपकता रहता है, ड्रिप होता रहता है और वो रूट्स को वाटर ऐड करता रहता है। ड्रिप बाय ड्रिप एक एक ड्रॉप गिर रहा होता है और वो सॉइल को मॉइस्ट रखता है सो दैट प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। लेकिन इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। लाइक आपको वही देखना है ना, आउटलेट कहाँ पे है, वहीं पे आपको प्लांट भी ग्रो करना है सो दैट ड्रिप इरिगेशन अपना काम कर सके। नेक्स्ट वी हैव इज सेंटर पिवट इरिगेशन। सेंटर पिवट में क्या होता है, एक हमारे पास पिवट पॉइंट होता है जो ये ट्रायंगुलर है वहाँ पे, एग्जैक्टली लाइक अ ट्राईपॉड स्टैंड। तो जैसे ट्राईपॉड स्टैंड का हेड हम मूव कर सकते हैं इन सर्कुलर डायरेक्शन, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में 360 डिग्रीज पे मूव कर सकते हैं, वैसे ही हम इस सेंटर पिवट को भी रोटेट कर सकते हैं 360 डिग्रीज पे, ठीक है। इसमें एक लंबा सा एक पाइप होती है जिसमें कहीं कहीं पे स्प्रिंकलर्स लगे हुए होते हैं। तो जब रिवर्स इन कनाल से वाटर को पंप किया जाता है थ्रू द सेंटर पिवट एंड इनटू दीज पाइप्स एंड थ्रू द स्प्रिंकलर्स टू द फील्ड, हम इसको जो है रोटेट भी कर सकते हैं जैसे हम ट्राईपॉड स्टैंड के हेड को करते हैं, वैसे ही हमने इसको भी रोटेट कर दिया तो पूरे एक बहुत बड़े से डायमीटर में एरिया में इरिगेशन हो जाती है हमारे फील्ड की, ठीक है। तो ये था सेंटर पिवट इरिगेशन और ये हम बहुत ही रफ एंड हार्ड टेरेन्स में भी यूज़ कर सकते हैं ईजिली। देन इज सब इरिगेशन। सब इरिगेशन में वाटर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ा सा कनाल होता है, ठीक है, जिसमें पानी होता है और उस कनाल्स में से बहुत सारे सब कनाल्स जो है वो निकलते हैं इनटू द फील्ड। तो फील्ड में कहीं कहीं पे ये सब कनाल्स होते हैं और इन कनाल्स में से जब पानी फ्लो होता है वो हमारे सॉइल के वाटर टेबल को इंक्रीज़ करता है, तो सॉइल में वाटर हमेशा प्रेजेंट रहता है। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, एक मेन स्ट्रीम है पानी की, एक कनाल है और फिर बहुत सारे बीच में बहुत सारे सब कनाल्स हैं। तो ये जो है हमारे सॉइल का वाटर टेबल रेज करता रहता है और अच्छे से हमारा इरिगेशन भी हुआ और क्रॉप्स भी अच्छे से ग्रो करते हैं। देन लास्ट है हमारे पास मैनुअल इरिगेशन, वो ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन का। सिंपली फार्मर्स जो है वाटरिंग कैंस लेते हैं, उनमें पानी होता है और वो मैनुअली फील्ड को वाटर करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है और इसमें बहुत सारा एफर्ट भी लगता है, तो ये उतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है बहुत बड़े फील्ड्स के लिए। Thanks for watching. If you like the video, please do not forget to like and subscribe and share with your friends.